फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में यूनिट नंबर 11 मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं। उसमें जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है इसको हम सबसे पहले समझें। ये कोई मेटेलिक सरफेस है, धातु की सतह है, जिसे हम प्रकाश सुग्राही सतह भी बोल सकते हैं, फोटो सेंसिटिव सरफेस भी बोलते हैं। इस सतह पर यदि प्रकाश उचित तरंगदैर्घ्य का आपतित हो तो इस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी धातु सतह पर उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित हो तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। मैं परिभाषा यहां पर लिख रहा हूं। धातु सतह पर उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होने पर इस सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यहां पर ये भी अपन देख लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर उत्सर्जित हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से अन्य विधियों से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों से भिन्न नहीं है, लेकिन इन्हें नाम हमने प्रकाश इलेक्ट्रॉन दिया है। इन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह धातु सतह पर प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से यह जो सतह है इसे हम फोटो इमिसिव सरफेस बोल सकते हैं, प्रकाश उत्सर्जक सतह, क्योंकि इससे प्रकाश की आपतित होने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इसलिए इस सतह को फोटो सेंसिटिव सरफेस भी अपन बोल सकते हैं या फोटो इमिसिव सरफेस भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिभाषा यहाँ पर देखी। लेनार्ड एवं मिलिकन, ये दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने इस पूरी घटना को जो है वो प्रायोगिक रूप से इसका अध्ययन किया। इस प्रायोगिक अध्ययन में लेनार्ड और मिलिकन ने फोटोसेंसिटिव सरफेस पर विभिन्न तरंगदैर्घ्य के, विभिन्न आवृत्ति के प्रकाश आपतित किए, साथ ही उनकी तीव्रता को भी उन्होंने बदला, और साथ में जो हमारे इलेक्ट्रोड से उनके पोटेंशियल डिफरेंस को भी उन्होंने चेंज किया। और इस प्रकार से उन्होंने प्रकाश विद्युत धारा पर अध्ययन किया कि प्रकाश विद्युत धारा फोटोइलेक्ट्रिक करंट कैसे चेंज होती है, किस प्रकार से परिवर्तित होती है। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये सेटअप क्या होगा, लेनार्ड और मिलिकन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, हम भी कहते हैं इसको प्रायोगिक अध्ययन के लिए परिपथ चित्र जो यहां पर मैंने बनाया हुआ है, इस परिपथ चित्र को अपन समझ लें।
सबसे पहले बात करते हैं, ये विसर्जन नलिका है, डिस्चार्ज ट्यूब है, विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, इस विसर्जन नलिका में 2 इलेक्ट्रोड है, P1 और P2। P1 जो है वह फोटोसेंसिटिव सरफेस है, प्रकाश सुग्राही सतह, प्रकाश सुग्राही सतह है। ठीक है, और P2 जो है वो एनोड का कार्य करती है, इसे हम प्लेट भी बोल सकते हैं। यहां पर ये विंडो है, ये W विंडो है, और ये सामान्यतया जो है वह क्वार्ट्ज की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश इस पर गिरना है, तो यहां पर ये क्वार्ट्ज मटेरियल होगा, तो क्वार्ट्ज जो है उसकी सहायता से जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेज है, जो पराबैंगनी किरण है, वो भी इस पर आपतित हो सकेगी। बाकी का जो पोषण विसर्जन नलिका का है वो कांच का बना हुआ होता है। P2 प्लेट है, P1 फोटोसेंसिटिव सरफेस है, प्रकाश इस पर गिरेगा, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वह P2 की ओर गति करेंगे। यहां पर P2 और P1 के बीच में हमने एक विभव विभाजक युक्ति, ये पोटेंशियल डिवाइडर डिवाइस हमारे पास है, इसकी सहायता से हम P2 और P1 के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकेंगे। ये ABCD दिक् परिवर्तक है, ABCD जो है वो दिक् परिवर्तक है। दिक् परिवर्तक होता है कि हम आवश्यकता अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस की जो नेचर है वो चेंज कर सकते हैं। वी कैन गिव positive potential to P2 with respect to P1, as well as we can also give negative potential to P2 with respect to P1। P2 को P1 के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक विभव जैसा अपन देना चाहे वो अपन इस दिक् परिवर्तक की सहायता से दे सकते हैं। ये दिक् परिवर्तक है। V वोल्टमीटर है, और ये दिक् परिवर्तक डिवाइस हमने यहाँ पर लगाई हुई है, सॉरी ये वोल्टेज डिवाइडर डिवाइस हमने लगाई हुई है, और ये यहाँ पर काम करेगी। अब ये माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन जब इस सतह से उत्सर्जित होकर के इस सतह पर पहुंचेंगे तो बाह्य परिपथ में धारा बहेगी, उस धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हो रही है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा। ये प्रकाश विद्युत धारा इस माइक्रोमीटर से नापी जाएगी। इस प्रकार से ये पूरी हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये प्रकाश विद्युत धारा है जो कि माइक्रोमीटर से नोट की जाएगी, यह किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर इसको हम परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि किस आवृत्ति का प्रकाश इस पर गिर रहा है, किस तीव्रता का प्रकाश गिर रहा है, और इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं कि P2 को हम स्टार्टिंग में स्लाइटली पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। P2 को P1 के रेस्पेक्ट में हम स्लाइटली पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इधर आ रहा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल। P1 को ये इस प्रकार से निकलेगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल इसको मिलेगा। ठीक है, तो P2 को धनात्मक विभव दिया है प्रारंभ में, इसलिए दिया है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित हो, वो आकर्षित होकर के P2 पर पहुंच सके और बाह्य परिपथ में धारा बहे। अब प्रकाश विद्युत धारा का अध्ययन अपन कर रहे हैं कि प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के साथ कैसे परिवर्तित होती है। यहाँ पर जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता हम परिवर्तित करें, इंटेंसिटी हम चेंज करें। ठीक है, तो इंटेंसिटी के साथ कैसे ये परिवर्तित होगी फोटोइलेक्ट्रिक करंट, वो अपन बात है। फोटोइलेक्ट्रिक करंट को मैं स्मॉल आई से शो कर रहा हूं और आपतित प्रकाश की तीव्रता को कैपिटल आई से शो कर रहा हूं। हाँ, यदि हम प्रकाश की तीव्रता को शून्य रखें, आपतित प्रकाश की तीव्रता को शून्य रखने का मतलब यह होगा कि किसी भी प्रकार का प्रकाश इस सतह पर नहीं गिर रहा है, तो इस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ऐसी स्थिति प्रकाश की धारा शून्य होगी। अब आपतित प्रकाश की तीव्रता हम बढ़ाते जाएं तो हम ये देखेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ती है, और हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती
होती है। इसलिए प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये देखें कि जब हमने तीव्रता को परिवर्तित किया है तो जो दो फैक्टर हमारे हैं, एक तो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति। आपतित प्रकाश की आवृत्ति हमने एक निश्चित आवृत्ति से अधिक रखी है ताकि इस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, और P2 को P1 के सापेक्ष हमने स्लाइटली पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो वो इस सतह तक पहुंच सके और प्रकाश विद्युत धारा बहे। तो इस प्रकार से प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, और जैसे जैसे तीव्रता को बढ़ाए तो आपतित जो प्रकाश विद्युत धारा वो भी बढ़ती है। ये तो बात हुई कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा कैसे परिवर्तित होगी। अब हम बात करते हैं कि यदि हम इस P2 को जो दिया जाने वाला विभव है उसको P1 के सापेक्ष परिवर्तित करें तो हमें प्रकाश विद्युत धारा पर किस प्रकार का प्रभाव होगा। इस अक्ष पर प्रकाश विद्युत धारा I ले लेते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा। इस अक्ष पर मैं ले रहा हूं P2 का आप P1 के सापेक्ष विभव, P1 के सापेक्ष विभव, पोटेंशियल ऑफ P2 विथ रेस्पेक्ट टू P1। और अब हम ये देखेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा जो है वह P2 के पोटेंशियल के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होती है। ये इसको अपन इस प्रकार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। अभी हमने तीव्रता तो रखी है I और आपतित प्रकाश की आवृत्ति रखी है न्यू। आपतित प्रकाश की तीव्रता I रखी है जो कि 0 से अधिक है, अर्थात प्रकाश इस सतह पर गिर रहा है निश्चित तीव्रता का, और निश्चित आवृत्ति का प्रकाश इस पर गिरा। ये आवृत्ति जो निश्चित आवृत्ति है उससे अधिक है ताकि इस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। अब प्रकाश विद्युत धारा का परिवर्तन हम देख रहे हैं P2 का P1 के सापेक्ष विभव के साथ। अब यहां पर अपन देखें कि पहले हमने स्लाइटली पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था P2 को P1 के सापेक्ष, निश्चित प्रकाश विद्युत धारा सतह से बही थी। अब इस पॉजिटिव पोटेंशियल को हम बढ़ाएं, इस धनात्मक विभव को हम बढ़ाएं, तो धनात्मक विभव को बढ़ाने पर हम ये पाते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ती है और एक निश्चित पॉइंट के बाद ये धारा अब आगे और नहीं बढ़ती। हम ये कह सकते हैं कि अब सैचुरेशन की स्टेज आ गई है, संतृप्त धारा यहां पर ये प्रदर्शित की जाएगी I0 से, ठीक है, स्मॉल I0 से इस संतृप्त धारा को हम शो करेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल P2 को इंक्रीज करेंगे तो प्रकाश विद्युत धारा भी इंक्रीज होगी एक स्टेज तक, उसके बाद ये प्रकाश विद्युत धारा कांस्टेंट हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। अब ये जो प्रकाश विद्युत धारा है ये संतृप्त धारा सैचुरेशन करंट कहलाएगी, संतृप्त धारा सैचुरेशन करंट कहलाएगी। यहां ये हम कह सकते हैं कि इस सतह पर उचित तरंगदैर्घ्य और उचित तीव्रता का प्रकाश गिर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। P2 को हमने स्लाइटली पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था P1 के सापेक्ष, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच रहे थे, उनके कारण धारा बह रही थी। जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं सभी वहां पर पहुंचेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन P2 तक पहुंच रहे हैं। तो अब हम पोटेंशियल को और आगे इंक्रीज करें तो भी उतने ही इलेक्ट्रॉन P2 तक पहुंचेंगे और इस वजह से प्रकाश की धारा अब कांस्टेंट हो जाएगी। ये सैचुरेशन करंट कहलाएगी, संतृप्त धारा कहलाएगी। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लें अपन, ये वाला। अब यदि मैं जो P2 का विभव है P1 के सापेक्ष उसको उसकी नेचर चेंज कर दूं, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव कर दूं, वो यहां से कर सकते हैं। ये जो दिक् परिवर्तक लगा हुआ है, A का पॉइंट कनेक्शन D से है और B का C से। यदि A को C से कनेक्ट कर दूं और B को D से कनेक्ट कर दूं तो P2 को नेगेटिव पोटेंशियल मिल जाएगा P1 के सापेक्ष।
ऐसी स्थिति में अब हम इस ग्राफ के पोर्शन को देखें तो यहां पर अपन देखेंगे कि जैसे जैसे हम P2 के जो P1 के सापेक्ष नेगेटिव पोटेंशियल दिया है उसको हम बढ़ाते जाएं तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा जो है वो कम होती जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रॉन इससे प्रतिकर्षित होंगे, अतः कम ही इलेक्ट्रॉन इस सतह तक पहुंचेंगे, अतः प्रकाश विद्युत धारा कम होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रकाश विद्युत धारा जो है वो शून्य हो जाएगी। यह वो विभव है, यह P2 का P1 के सापेक्ष वह ऋणात्मक विभव है जहां पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा शून्य है और इस विभव को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव। निरोधी विभव की परिभाषा में लिख रहा हूं। निरोधी विभव P2 को अर्थात प्लेट को निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा कि नाम से स्पष्ट है। प्लेट ब्रैकेट में देता हूं एनोड को प्रकाश सुग्राही सतह के सापेक्ष दिया जाने वाला वह निश्चित ऋणात्मक विभव जिससे परिपथ में निश्चित न्यूनतम कर दीजिए, निश्चित न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिससे परिपथ में विद्युत प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए, जिससे परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहते हैं, निरोधी विभव कहलाता है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी। सैचुरेशन करंट संतृप्त धारा की परिभाषा तो आप लिख ही सकते हैं कि संतृप्त धारा क्या होगी, वह अधिकतम धारा, यह प्रकाश विद्युत धारा जो है उसका अधिकतम मान है। P2 को P1 के सापेक्ष विभव का मान अब अगर हम और भी बढ़ाएं तो भी ये प्रकाश विद्युत धारा अपने अधिकतम मान से आगे नहीं बढ़ती है और इसे हम जो है संतृप्त धारा सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने निरोधी विभव और जो हमारी संतृप्त धारा है इसके बारे में बात की। अब यहाँ पर एक चीज हम और डिस्कस करना चाह रहे हैं, यदि यहाँ पर मैं तीव्रता को परिवर्तित करूं, आपतित प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित करूं, तीव्रता को अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा। अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए तो माना कि I से मैंने I डैश कर दिया है और फ्रीक्वेंसी वही रखी है, तो इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलता है। ये ग्राफ ये बताता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित करने से जो हमारी संतृप्त धारा है वह परिवर्तित हो जाती है, लेकिन निरोधी विभव का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि संतृप्त धारा जो है वह तो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाए जाने पर संतृप्त धारा भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन दोनों ही ग्राफ के लिए आप देखेंगे निरोधी विभव का मान एक जैसा है, अर्थात निरोधी विभव जो है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इस ग्राफ से ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता के कारण संतृप्त धारा परिवर्तित होगी, लेकिन निरोधी विभव अपरिवर्तित रहेगा।
आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाए जाने पर संतृप्त धारा भी बढ़ेगी। ये आज हमने यहाँ पर देखा।